अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो पिज़्ज़ा सबको बहुत पसंद होता है और सब इसको खाना बहुत पसंद करते हैं, छोटे बच्चे हों या बड़े हों या ज़्यादा एजड हों। जिस तरह हमारे नाना होते हैं, नानी होती हैं, दादा दादी, सबको बहुत पसंद होता है। हर एज ग्रुप जो है इसको खाना पसंद करते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं इसकी डो से। यहाँ मैंने लिया है 3-4 कप पानी और ये पानी जो मैंने लिया है ये नीम गर्म पानी है। नीम गर्म पानी के अंदर मैं डालूँगी 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। अगर आप दूसरी चीनी लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी लिया है, ज़रा जल्दी वो मिक्स हो जाएगी। तो पिसी हुई चीनी लेके मैंने उसको अच्छे से कर लिया मिक्स। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है रॉसमोर का यीस्ट। तो इंस्टेंट यीस्ट आपने जो है वो 1 टेबलस्पून भर के लेनी है। तो यहाँ आप पैकेट देख सकते हैं, मैंने ये पैकेट लिया है, इसमें 11 ग्राम्स होती है और 11 की 11 ग्राम्स जो है वो 1 टेबलस्पून बनती है, भरा हुआ 1 टेबलस्पून। तो वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। आपने इसको इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई भी जो लम्स है ना वो ना रहें, ये बिल्कुल फाइन अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। तो इसको जेंटल सा मिक्स देंगे हम अच्छे से। तो यहाँ जी जो हमारा मिक्सचर है वो रेडी है। इसके ऊपर लगाएंगे क्लिंग और इसे रख देंगे हम किसी गर्म जगह पे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि ये जो हमारी यीस्ट है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। मेरा मग जो है वो छोटा था, आप ये ख्याल रखिएगा कि आप बड़ा मग लें या कोई जो है वो बोल ले लें बड़ा, उसको आप कवर करके रख दें। तो यहाँ जो मेरी यीस्ट है ना वो साइड से क्लिंग रैप से भी थोड़ी थोड़ी बाहर आना शुरू हो गई थी। तो यहाँ मैंने सेम कप को यूज़ करते हुए मैंने 2 कप मैदा जो है वो ले लिया है। अच्छा, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको छाना क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी छान के रखा हुआ है मैदा, तो इसलिए मैंने इसको जो है वो छाना नहीं है। तो यहाँ मैंने इसके अंदर डाल दी थी यीस्ट जो मेरी एक्टिवेट हुई हुई थी। यहाँ तकरीबन जो है मैंने डाला 1 टेबल स्पून ऑयल का और इसको मैं अच्छे से जो है डो को नीड कर लूँगी। और डो को आपने तब तक गूंदना है जब तक ये जो है जी बहुत स्मूथ ना हो जाए। और जिस तरह हम नॉर्मल रोटी का आटा बेलते हैं ना वो थोड़ा सा हार्ड होता है, आपने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है ताकि आपकी जो पिज़्ज़ा डो है ना वो बहुत सॉफ्ट बने। तो यहाँ मैंने जो है अच्छे से उसको गूंद लिया है और मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, उसको बिल्कुल थोड़ा सा पानी लगेगा क्योंकि आपने 3/4 कप ऑलरेडी पानी ले लिया था जिसमें हमने यीस्ट डाली थी। तो उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच जो है वो पानी के लगेंगे और आपका जो डो है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ जो है आपने अच्छे से उसको गूंद लेना है और उसके बाद उसकी साइड्स को क्लियर करके हम इसको जो है वो क्लिंग रैप लगा के इसको रैप करके किसी भी गर्म जगह पे रख देंगे। अच्छा, अब मैं यूजुअली ये करती हूँ कि मैंने जब इस तरह का कोई डो राइस करना हो तो मैं माइक्रोवेव को 5 मिनट के लिए अच्छे से जो है वो प्री हीट करके ना, तो उसके बाद माइक्रोवेव बंद कर देती हूँ और फिर उसके अंदर रख देती हूँ ताकि डो जो है वो जल्दी राइज़ हो जाए। तो यहाँ मैंने लिया जी इंग्रेडिएंट्स हमारी पिज़्ज़ा सॉस के लिए। पिज़्ज़ा सॉस के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके अंदर मैंने लिया है जी, हमारे पास है सूखा धनिया 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही ज़ीरा है भुना गोटा और 1 टेबलस्पून जो है हमारे पास है लहसुन। और मैंने लिए थे यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, उनको मैंने काट लिए और उनको डाल रही हूँ मैं ब्लेंडर में। और साथ में मैं डाल रही हूँ जो मैंने कुटा हुआ मेरे पास जो लहसुन पड़ा था ना वो। अच्छा, ये बिल्कुल जो है आप थोड़ा भी डाल सकते हैं, अगर आपको पिज़्ज़ा सॉस में थोड़ा ज़्यादा इसका टेस्ट पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ जो है जी ये बड़ा मिनिमल सा इफ़ेक्ट देता है ये जो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है। तो अगर आप इतना डालना चाहें तो आप इतना भी डाल सकते हैं। यहाँ जी मैं पैन में जो है पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर रही हूँ। मैंने डाला उसमें 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल का और इसके अंदर मैंने डाल दिया जो मेरी ग्रेवी जो मैंने ब्लेंड करके रखी थी वो, और इसके बाद मैंने डाल दिए सारे के सारे मसाले। अच्छा, मुझसे ये गलती हुई थी कि मैं जब इसको ब्लेंड कर रही थी ना तो मैंने इसको ज़्यादा ब्लेंड नहीं किया। तो आपने क्या करना है, आप उसको बहुत अच्छा से ब्लेंड करना है ताकि इसमें कोई भी जो है वो टमाटर का जो है ना वो पीस ना रहे। यहाँ मैंने डाला है जी 2 टेबलस्पून भर भर के इसमें केचप का। यहाँ मैंने नेशनल का केचप यूज़ किया था और इसको हम अच्छे से जी पका लेंगे। और हमारी पिज़्ज़ा सॉस हो गई है रेडी। तकरीबन 3 से 4 मिनट में आपकी पिज़्ज़ा सॉस जो है वो रेडी हो जाएगी। यहाँ मैंने चिकन के जो क्यूब्स काट के रखे हुए थे मैंने वो लिए
और ये जो चिकन मैंने लिया है ये तकरीबन जो था ना ये 400 ग्राम्स जो है ये चिकन था। और उसके बाद में इसमें डाला है मैंने जी नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा जो है वो गरम मसाला, दैट्स इट। आपको जो मसाले पसंद हैं आप उसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले क्योंकि दादा बू ने भी खाना था, उन्होंने भी ट्राई करना था, तो ज़्यादा मिर्च उनके लिए अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें ज़रा कम मिर्चें डाली हैं। तो इसके बाद ये देखें जी 1 घंटा मैंने डो को रखा राइस होने के लिए, और आप मेरी डो देखें बहुत अच्छी, इतनी स्मूथ डो बनी थी ना। अच्छा यहाँ मुझसे गलती हुई थी कि मैंने जिस बोल में इसको रखा था ना मैं उसको ग्रीस करना भूल गई थी, तो बाद में साइड्स जो थी ना उसकी ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकी थी। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप ऑयल से ग्रीस करने के बाद जो है वो अंदर रखें। तो यहाँ जितना मेरे पास डो था ना मैंने उसके बनाए थे 2 मीडियम साइज्ड पिज़्ज़ा, और उनका क्रस्ट जो था वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं था, बहुत ज़्यादा थिन नहीं था, नॉर्मल सा था। उनकी जो बेस थी पिज़्ज़ा बेस, तो इतना डो जो है वो बिल्कुल काफ़ी होगा 1 लार्ज पिज़्ज़ा बनाने के लिए और 2 मीडियम पिज़्ज़ाज़ बनाने के लिए। क्योंकि मैंने 2 मीडियम पिज़्ज़ा बनाए थे तो बहुत अच्छे से सेट हो गई थी बेस भी और बहुत अच्छे से बन गया था। अच्छा यहाँ पे मेरे पास क्योंकि अवन नहीं था तो मैंने इसको पहले जो है बेस को पका लिया था और इसके बाद इस पर टॉपिंग्स लगा के इसको मैंने माइक्रोवेव कर लिया था 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ मैंने तवा रखा और तवे के ऊपर मैंने डाल दिया अपना जो है बेस, और ये देखें कितना अच्छा राइस हो गया था। उसके बाद जो इस पे एक्स्ट्रा जो फ्लावर लगा हुआ था उसको मैंने टिश्यू से बिल्कुल साफ़ कर दिया था ताकि जो है वो आटा जो उसके ऊपर लगा हुआ था या फिर जो मैदा लगा हुआ था वो नज़र ना आए, तो उसको ज़रा जो है ना मैंने रिमूव कर दिया था टिश्यू की हेल्प से। तो यहाँ देखें जी मैं देसी चूल्हे पे बना रही थी, गैस बिल्कुल चला गया था, सिलेंडर बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो मैंने यहाँ पे लिया था वो देसी चूल्हा, आजकल बड़ा इन हुआ है। तो हम आपको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में आपको दिखाएंगे भी। तो उसको यूज़ करते हुए हमने ये बनाया था और बड़े अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स भी हमने कुछ लिए, आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ मैंने लगाई है जी पिज़्ज़ा सॉस, उसके बाद मैं इस पर डाल रही हूँ ढेर सारी चीज़, क्योंकि चीज़ जब तक ज़्यादा ना हो ना पिज़्ज़ा खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो चीज़ डाल रही हूँ यहाँ पे। अच्छा ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप मोज़रेला और चेडर दोनों डालना चाहते हैं तो आप दोनों डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है मोज़रेला ली थी और मैं मोज़रेला ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरी भी यूज़ करें, चेडर भी यूज़ करें, तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ मेरे से ना एक और गलती हो गई थी कि मैंने चिकन क्योंकि मैं देसी चूल्हे पे बना रही थी तो वो लकड़ियों वाला था, उसमें ना ज़रा थोड़ा सा उसमें कसर रह गई थी, थोड़ा सा कच्चा था, तो मैंने उसको माइक्रोवेव कर दिया। माइक्रोवेव हो गया वो थोड़ा सा ज़्यादा, तो वो थोड़ा सा हो गया हार्ड। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका चिकन जो है ना वो थोड़ा जूसी रहना चाहिए, इस तरह ड्राई नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि जब आप खाते हैं ना पिज़्ज़ा तो वो आपको थोड़ा इरिटेट करता है। यहाँ मैंने ली थी कैप्सिकम, मैंने कैप्सिकम को लंबा लंबा से स्लाइस करके डाल दिया, और उसके बाद ब्लैक ऑलिव्स तो जान होते हैं पिज़्ज़ा की, वो ना हो तो पिज़्ज़ा का मज़ा ही नहीं आता। चीज़ और ब्लैक ऑलिव्स ये दोनों मेरे फेवरेट हैं। तो यहाँ मैंने डाली उसके ऊपर और भी ज़्यादा चीज़, तो चीज़ ग्रेट करके आप जितनी डालना चाहते हैं, आपको जितनी पसंद है आप उतनी डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए जी चीज़ की हमने कर दिया इसके ऊपर बारिश, और यहाँ मेरा चीज़ का वार हो गया था ख़त्म। तो यहाँ जी जो देख सकते हैं आप, बड़ी ही कोई जो है ना वो लश वाला लुक आ रहा है, और इतनी भूख लग रही थी ना उसको बनाते हुए, और इसका टेस्ट बहुत मज़े का था, यकीन माने बहुत मज़े का था। घर पे अगर आपको ऐसा टेस्ट मिल रहा है ना और साफ़ सुथरा मिल रहा है तो और क्या चाहिए। तो यहाँ जी हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बन के है जी रेडी, और देख सकते हैं आप इसका फाइनल लुक। इसके ऊपर मैंने जो है हल्का सा जो है वो काले मिर्च और नमक जो है वो स्प्रिंकल कर दिया था लास्ट में गरम गरम पिज़्ज़ा के ऊपर। यहाँ मैं इसके कर रही हूँ स्लाइसेस, और अभी हम आपको चेक कराएंगे। इतना मज़े का ये पिज़्ज़ा बना था और इतना गर्म था कि पकड़ा नहीं जा रहा था। अभी भी मैं देख रही हूँ, वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतना मज़े का ये बना था। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आ रही होगी, और अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं लेकिन आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जो है वो मिलती रहे। अच्छा तो यहाँ पे मैंने जो है वो 2 पिज़्ज़ाज़ बनाए थे, एक मैंने बनाया था वेज और एक बनाया था नॉन वेज। नॉन वेज में मैंने चिकन यूज़ किया था, और जो वेज बनाया था ना उसमें बहुत कम मैंने चंक्स डाले थे चिकन के, बाकी उसमें ज़्यादा मैंने शिमला मिर्च यूज़ की थी
और प्याज डाला था, ऑलिव्स डाले थे भर भर के। तो ये मेरा वेज वाला पिज़्ज़ा था और ये मुझे और मेरी भाभी को बहुत पसंद है, तो हमने ये खाया था और बाकी सब ने जो है वो खाया था। सबको बहुत पसंद आया, सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और आई गॉट सम ऑर्डर्स ऑल्सो अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ लोगों ने मुझे बोला कि हम डिलीवर कराना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपसे वो भी वीडियोस शेयर करूँगी। तो यहाँ है जी हमारे पिज़्ज़ाज़ की लुक। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी। काइंडली इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।